एक प्रॉपर मेडिटेशन मैं नहीं करवाऊंगी आप लोग को, क्योंकि ये हीलिंग सेशन है। तो आज एक हीलिंग सेशन को ध्यान में रखते हुए मंत्रों के उच्चारण के साथ में एक छोटा सा प्रतिक्रमण कम ध्यान टाइप का करेंगे। ठीक है। तो जिनको भी कमर में प्रॉब्लम है वो लोग अपना कमर टिका के बैठिएगा और हाथों को ऊपर की तरफ रखिएगा, हथेलियों को खुला रखिएगा प्लीज। पैर को क्रॉस नहीं करना है, लेग्स को या हैंड्स को क्रॉस नहीं करना है। कोशिश करिए कि आपकी जो पैर है, पैर के तलवे अगर पृथ्वी को टच कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहूढम्, एषो पञ्चमोक्कारो सर्वपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्येसिम्, पर्वं हवै मङ्गलम्, पर्वं हवै मङ्गलम्, मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गातमोङ्गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम्, सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, भक्तामरप्रणतिमालिमणिप्रभाणा, मोद्योतकन्दलितपापतमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भौजले पततां जनानाम्, ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं, नमो जिनानं, राम ह्रीं रों राम राम, असियाउसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय, ध्रां ध्रां नमः स्वाहा। अप्रतिचक्रे फट विचक्राय, यानी कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोगों के चक्र, जीवन के चक्र उल्टे चल रहे हैं, वो सभी सुव्यवस्थित हो जाए, सभी सुचारू रूप से चलने लगे। भगवान यही कामना है हमारी, यही वांछा है हमारी, आपकी भक्ति के द्वारा सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ हो, सभी स्वस्थ हो, सभी स्वस्थ हो।
अब 3 बार ओम का जाप कर कर अपने शरीर के वाइब्रेशंस को और ऊपर करेंगे और उठाएंगे। पहला ओम अपने माथे पर सांस को भर कर सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। दूसरा ओम अपने हार्ट चक्रा पर, अपने हृदय पर, जो आपका मिडिल चक्रा है, आपके शरीर का मिडिल चक्रा है। तीसरा ओम अपनी नाभि पर स्थापित कर कर अपने जल और पृथ्वी तत्व को बैलेंस करेंगे। महसूस करिए कि आपके सर के ठीक 60 सेंटीमीटर ऊपर सिद्ध प्रभु की आकृति में सुखासन में आदिनाथ भगवान स्वयं आपके को दर्शन देने के लिए आए हैं। स्वयं आदिनाथ भगवान आपकी भक्ति से अनुभूत होकर आपको दर्शन देने आए हैं। सुखासन की आकृति में अपने शरीर के ऊपर एक सफेद रंग की ऊर्जा, बिल्कुल धवल प्योर ऊर्जा का अनुभव करिए। वह ऊर्जा जल की तरह कंटिन्यू प्रवाहित होती जा रही है, कंटिन्यू प्रवाहित होती चली जा रही है। यह ऊर्जा सतत एक झरने की भांति आपके सर के ठीक ऊपर गिरती चली जा रही है। आपके सर के ऊपर जल के प्रवाह के समान यह ऊर्जा लगातार आपके ऊपर पड़ रही है और आपके सर के अंदर प्रवेश कर रही है। महसूस करिए उस ऊर्जा के प्रवाह को, उस ठंडे ठंडे प्रवाह को अपने सर के ऊपर गिरता हुआ। ये ठंडी ठंडी ऊर्जा आपके सर के ऊपर गिरकर आपको ऊर्जान्वित कर रही है। आपके अंदर अनंत शक्ति बल दे रही है। यह ऊर्जा धीरे धीरे माथे से होते हुए, आपके माथे से होते हुए इसका प्रवाह आपकी आंख, कान, मुंह, चिन्ह तक होते हुए आपके गले पर प्रवेश कर रहा है। यह जल की सतत धार आपके सर से होते हुए धीरे धीरे आपके गले में प्रवेश कर रही है। और जिस प्रकार हम किसी गंदी वस्तु को धोते हैं तो पानी के सतत प्रवाह से उसका सारा मैल कुचैल बाहर आ जाता है, उसी प्रकार इस ऊर्जा की से हमारे अंदर का एक एक कण, एक एक बॉडी मसल्स धुलता चला जा रहा है, धुलता चला जा रहा है और हमारे शरीर से
एक एक नेगेटिव सेल्स, एक एक नेगेटिव सेल्स, डेड सेल्स अपने आप वॉश होकर निकलते चले जा रहे हैं। उस ऊर्जा के प्रवाह से धीरे 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 अब आपके गले से एक एक अवयव, आपका स्वर तंत्र, थायराइड ग्लैंड पूरी तरह से ऊर्जा से धुल चुका है। आपके गले के एक एक मसल्स उस ऊर्जा से ओतप्रोत हो गए हैं। एक ठंडी सी ऊर्जा को अपने गले के अंदर महसूस करिए। धीरे धीरे यह ऊर्जा आपके कंधे से होते हुए आपके पूरे हाथों में प्रवेश कर चुकी है। यह जल की धारा आपके कंधे से बहती हुई आपके हाथों की उंगलियों तक पहुंच चुकी है। फिर आपके फेफड़ों को धोता हुआ यह ऊर्जा आपके हार्ट पर पहुंच चुका है। शरीर से सारा मैल कुचैल लेता हुआ यह जल ऊपर से लेकर धीरे धीरे अब आपके हृदय तक पहुंच चुका है। हृदय के चारों वॉल्स को सुव्यवस्थित कर रहा है। रक्त का संचार सुव्यवस्थित कर रहा है। आपकी हार्ट बीट्स को पूरी तरह से नॉर्मल कर रहा है। यह जल का सतत प्रवाह बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है। जहाँ जहाँ आपके जिस जिस बॉडी ऑर्गन को यह टच करता है वह ऑर्गन बिल्कुल 7 साल के बच्चे के समान स्वस्थ हो जाता है, एकदम नया रूप धारण कर लेता है। धीरे धीरे उस ऊर्जा को, उस जल के प्रवाह को और नीचे तक लेकर जाएंगे। अब ये जल का प्रवाह आपकी पाचन तंत्र तक पहुंच चुका है और आपके गॉल ब्लैडर, आपके लीवर, स्प्लीन को धोता हुआ धीरे धीरे वो आपकी छोटी आंत और बड़ी आंतों में प्रवेश कर रहा है, लगातार प्रवेश कर रहा है। छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर से एक पाइप की तरह होता हुआ यह जल आपकी आंतों के सारे मैल को, सारे बैड सेल्स को धोता हुआ आगे बढ़ रहा है, ऊर्जान्वित कर रहा है आपके शरीर को। अब वह ऊर्जा धीरे धीरे आपके जननांगों तक प्रवेश कर चुकी है। आपके जननांगों को, जहाँ पर जल तत्व का अद्भुत संगम है। हमारे शरीर का सारा जल तत्व हमारे स्वादिष्ठाना चक्र से बैलेंस होता है। ऐसे जल तत्व को पाकर वह ऊर्जा और ऊर्जान्वित हो जाती है और एक तेज प्रवाह के साथ में वो शरीर के सारे अवयवों को धोते हुए धीरे धीरे पैरों के जोड़ों के माध्यम से आपके पैरों में प्रवेश कर रही है, आपकी जांघों तक, घुटनों तक, पैरों की फिल्लियों तक वह ऊर्जा अब पहुंच चुकी है।
धीरे धीरे यह ऊर्जा आपकी एड़ियों से होते हुए आपके दोनों पैरों के अंगूठों तक पहुंच चुकी है और समस्त काला काला जल, सारी ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस, सारे रोग, दुख, भय आपके दोनों पैरों के अंगूठों से लगातार बाहर निकल रहे हैं। एक काले रंग के धुएं के रूप में लगातार आपके दोनों पैरों से सारी नेगेटिव एनर्जी, आपकी बीमारी शरीर को छोड़कर बाहर निकल रही है। यह काली ऊर्जा, काली रोशनी, काला पानी, कीचड़ के समान काला पानी लगातार पृथ्वी में प्रवेश करता जा रहा है। आपके अंगूठों से निकलते हुए लगातार पृथ्वी में प्रवेश करता चला जा रहा है। ऊपर से शुद्ध जल आकर आपके अवयवों को और धोता हुआ आपके पैरों के अंगूठों तक पहुंचता जा रहा है। नया जल आपके सर से प्रवेश करता हुआ आपकी सर से, आँख से, नाक से, कान से, मुंह से, गले से, दोनों हाथों से होता हुआ, हृदय से होता हुआ, आपके पाचन तंत्र को धोता हुआ, पैरों के जोड़ों के माध्यम से आपके पैरों में पहुंचता हुआ लगातार नया जल आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और सारा गंदा पानी आपके दोनों पैरों के अंगूठों से लगातार निकलता चला जा रहा है। उस नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंगूठों से निकलता हुआ महसूस करिए कि वह ऊर्जा धीरे धीरे आपके पैरों से निकलती चली जा रही है और आपकी सारी बीमारी, कष्ट, दर्द, दुख, रोग, शोक, भय को हरता हुआ, आपके शरीर से निकालता हुआ, पैरों के माध्यम से वो आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। आपके एक एक ऑर्गन्स स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। आंखों को बंद कर विजुअलाइज करिए कि आप अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। आप अपने शरीर को जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा आपका शरीर हो गया है और आप अपना कोई प्रिय कार्य जिसको आप बहुत टाइम से करना चाहते थे वह आप करते जा रहे हैं और एक सुखद अनुभव लेते जा रहे हैं। जैसे जैसे वह कार्य जो आप बहुत समय से करना चाहते थे वो आप कर रहे हैं, वैसे वैसे आपको बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही है। आप बहुत खुश हैं कि आपकी बरसों पुरानी ख्वाहिश, आपकी विश, आपकी वो चाहत अब पूरी हो गई है। आप बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप बहुत प्रसन्न हैं कि आपको किसी भी प्रकार की दवाई नहीं लेनी पड़ रही है। आप बहुत प्रसन्न हैं कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है। आप प्रसन्न हैं कि आप जो चाहें वो खा सकते हैं।
सारे भक्ष्य पदार्थों का सेवन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में तो अब किसी भी प्रकार का रोग नहीं रह गया है, कोई कष्ट नहीं रह गया है, कोई बीमारी नहीं रह गई है जिसकी वजह से आपको कोई परहेज करना पड़े। प्रभु के सामने मंदिर में प्रवेश कर कर आप नृत्य कर रहे हैं, खूब खुश होकर आप नृत्य कर रहे हैं, खूब भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और जब हम आनंद का अनुभव करते हैं, हम खुश होते हैं, तो हमारे शरीर से ऐसे पदार्थों की उत्पत्ति होती है जो हमारे शरीर को और स्वस्थ करने में हमारी मदद करती है। आपका ब्रेन ऐसे हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है जो आपके पूरे शरीर को ऊर्जान्वित और स्वस्थ करता चला जा रहा है। आपके सारे पाप धुल गए हैं। प्रभु की साक्षात भक्ति से, प्रभु के आभा मंडल की ऊर्जा से आपका मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो गई है। उद्भूत भीषण जलोदर भारे भुग्ना, शोचां दशामुपगताश्च जीविताशा, पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर भारे भुग्ना, शोचां दशामुपगताश्च जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर भारे भुग्ना, शोचां दशामुपगताश्च जीविताशा, तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपत्रो शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते भय भीषण हराय नमः।
बिल्वपत्रो शांतिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनम् शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते भीषणहराय नमः। 2 मिनट शांत मुद्रा में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और उस अनंत ऊर्जा को जो आपने मंत्रों के माध्यम से उत्पन्न करी है उसको महसूस करती अपने शरीर के अंदर एक एक पदार्थों में तैरता हुआ। आपके शरीर के अंदर एक एक पदार्थों में पॉजिटिव वाइब्रेशंस, मंत्रों की वाइब्रेशन कड़ कड़ कर तैर रही हैं और आप बहुत स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं, बहुत ऊर्जान्वित अनुभव कर रहे हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है, किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है। सारे दर्द, दुख, रोग, शोक, भय पूरी तरह से दूर हो गए हैं, दूर हो गए हैं। प्रभु की भक्ति में, प्रभु की शरण में आकर आपके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। 3 बार ओम के उच्चारण से उस ऊर्जा को अपने शरीर में स्टेबलाइज करेंगे। पहले हमने 3 बार जो ओम का उच्चारण किया वो चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए किया। अब ये 3 बार ओम का उच्चारण अपने शरीर में उत्पन्न हुई ऊर्जा को स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिर करने के लिए करेंगे। तो पहला ओम अपने आज्ञा चक्र पर और महसूस करिए ओम के उच्चारण के साथ में आपके माथे पर स्थित सुनहरे रंग का ओम की लाइट और ज़्यादा ऊर्जान्वित हो जाती है और पवित्र हो जाती है और चमकदार हो जाती है। सांस अंदर भरकर सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। दूसरा ओम हृदय चक्र पर। अब तीसरा ओम अपनी नाभि पर, जहाँ से सारी 72,000 नाड़ियाँ प्रवाहित होती हैं। हमारी नाभि जो हमारे शरीर का शक्ति केंद्र है, ऊर्जा केंद्र है, ऐसी हमारी नाभि पर सारी 72,000 नाड़ियाँ वहाँ से कनेक्ट होती हैं और शरीर के एक एक बॉडी पार्ट्स में प्रवेश करती हैं। वहाँ पर ओम की ऊर्जा पहुँचाएंगे और अपने शरीर में उपस्थित एनर्जी को स्टेबलाइज करेंगे, स्थिर करेंगे। सांस अंदर भर कर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण।
थोड़ी देर आंखों को बंद कर नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए शरीर में उत्पन्न ऊर्जा का अनुभव करिए। महसूस करिए कि वह अनंत ऊर्जा आपकी सांसों के माध्यम से सीधे आज्ञा चक्र तक पहुंच रही है और आज्ञा चक्र से नाभि तक, नाभि से आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से नाभि तक इस प्रकार लगातार स्पंदन और ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर के भीतर हो रहा है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपके शरीर का एक एक बॉडी सेल चार्ज हो चुका है। शरीर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस जगह कर चुके हैं। पूरा शरीर शांत है, व्यवस्थित है, सुंदर है, स्वस्थ है। स्वस्थ हो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, सोहम, सोहम, सोहम। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आंखों को बंद रखेंगे। हाथों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को हाथ रब कर हाथों की कटोरी बनाकर आंखों तक लेकर जाएंगे और आंखों को अपने हाथों से ढक लेंगे। अब आंखों को खोलकर हाथों से निकलती हुई लगातार ऊर्जा को अपनी आंखों के माध्यम से अपने शरीर के अंदर प्रवेश होता हुआ अनुभव करेंगे। अब इन हाथों को पूरे शरीर पर फिराते हुए अपने पूरे शरीर में प्रवेश कराएंगे। अगर कहीं किसी को किसी भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है तो थोड़ी देर अपने हाथों को वहां रखकर इस ऊर्जा को पहुंचाने की कोशिश करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे द्वारा प्रदान की हुई ऊर्जा को स्वीकार किया। अरहंत प्रभु का, सभी सिद्धों का बारंबार नमन, वंदन और अभिनंदन, जिन्होंने अपनी अनंत एनर्जी देकर हमारे ऊपर आज एक और उपकार किया है और हमारी आत्मा को शुद्ध बनाने में हमारी मदद करी है। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। अपने माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करिए जिन्होंने आपके ऊपर एक और उपकार किया।
और आपको इतना सुंदर शरीर प्रदान किया जिसके द्वारा आप अपने शरीर के, अपने मन के सारे कार्यों को कर पाते हैं, प्रभु की भक्ति कर पाते हैं। सभी कार्य पूरा दिन करने में आपका शरीर पूरी तरह से आपकी मदद करता है। सभी गुरुओं को सादर नमन, वंदन और अभिनंदन, जो हमारे ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशवान रखते हैं। आप सभी पुण्यात्माओं को मेरा बार बार नमन। जय जिनेंद्र सभी को।